जी रया जागी रया। ले ये बात ऊपर का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज है भाई दूज जो आता है दिवाली के बाद। दिवाली के एक दिन बाद, दिवाली के अगले दिन आती गोवर्धन पूजा और आज है भैया दूज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये है भाई बहनों का पवित्र त्योहार। और आज मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे मनाते हैं भाई दूज। और आज के दिन की शुरुआत होती है मंदिर में पूजा से। सबसे पहले भगवान जी की आराधना की जाती है और फिर तैयार की जाती है भाई को पूजने की थाली, जिसमें होता है तिलक, अक्षत, मिठाई, फल, फूल, दीपक और सर पूजने के लिए चूड़े और तेल। और यहाँ मैंने सबसे पहले लगाया भाई को तिलक और फिर उतारी उसकी आरती और भगवान से प्रार्थना की उसकी लंबी उम्र और सफलता की। और फिर मैंने पूजा अपने भाई का सर। और हमारे यहाँ जब भी भाई का सर पूजते हैं तो एक बहुत ही लोकप्रिय गीत गाया जाता है जिसका नाम है जी रया जागी रया, जिसके बोल कुछ इस तरीके से हैं। जी रया जागी रया, यो दिन यो बार भेटने रया, धूप जैसा फैली जया, बेरी जैसा फली जया, हिमालय में योन छन तक, गंगा जीव में पानी छन तक, यो दिनो यो मास भेटने रहा। इस दिन को भेटते रहो कह रहे हैं और अपने लव्स वन के लिए हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छी स्वास्थ्य के लिए, फलने फूलने के लिए, सफलता। हाँ, हम लोग जा रहे हैं। लोग खाना खा लेना, तो हमारे लिए खीर बनाया, सेल, पूरी और खीर और बड़ा। सेल भी बना ठीक है, खाना आराम से एंजॉय करना। ओके। और यहाँ पर मम्मी पापा चले गए हैं और यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। खाने में है पूरी, माड़े, सेल, हमारे यहाँ के फेमस सेल, और ये है चने की सब्जी, ये भचका रहा है मेरा भाई, और ये है मेरी सब्जी। और अब मैं भचकाऊंगी। और यहाँ पर आ गई सब पूरी, बहुत लेट लतीफ है ये, पूरा गांव घूम के आ गई है। पूरा गांव नहीं घूमे रे, 2 बजे आ रहे हो फिर? तो पहले वहाँ घर में भी तो लेट हो गई मैं। घर में नंदिया सासें आई, फिर क्या कहते हैं खटी माँ गई। तुम्हारे परिवार में तो घूम रही हूँ। तुम्हारे जैसे आपका नहीं तुम्हारे तुम्हारे इनके। और जैसे कि हम सबको पता है, भाई दूज का त्योहार यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है जब यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाया था, उनका सत्कार किया था, तो यमराज जी उनके सत्कार, प्रेम, स्नेह से इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने वरदान दिया था, जो भी बहन आज के दिन अपने भाई का सर पूजेगी उसके भाई की आयु लंबी होगी और उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। इसी कारण से इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। हैप्पी भैया दूज दीदी। हैप्पी भैया दूज। बोलो मौसी, बोलो। मेरी तो चंदू है। ये तो चंदू है। बच्चे बड़ा समझते ही नहीं है मुझे। कोई इज्जत ही नहीं है। और अब शाम हो गई है, घर के चारों तरफ फेरी लाइट जगमगा रही है और घर के अंदर आरती भी शुरू हो गई है। ओम जय जगदीश सहारे, और आरती खत्म होने के बाद मम्मी थाली में जलते हुए दिए लेकर बाहर की ओर निकली। उनके कदमों में एक सुकून था और थाली में फैलती रोशनी में एक आशीर्वाद। सबसे पहले उन्होंने तुलसी माता के आगे दिए रखा, क्योंकि माना जाता है तुलसी घर की शुभता की पहचान होती है। फिर उन्होंने एक एक करके घर के चारों कोने में दिए रखे, आंगन में, रसोई में, दरवाजे में, छत पर भी। ले ये बात ऊपर का। और यहाँ मम्मी दिए रखने में थी, तुलसी, छत और घर के चारों ओर तो रख ही दिया था, अब रंगोली में भी रख रही थी एक एक करके। पर हमारा पेशेंस लेवल तो ख़त्म हो गया था, हम तो लग गए थे भाई पटाखे फोड़ने में। सबसे पहले हम बाहर पटाखे लेके आए अपने, और फिर यशु ने सबसे बड़ा बम पकड़ा और यहाँ फोड़ने चला गया। और भाई इनने इतनी तूफ़ानी तरीके से पटाखे फोड़े हैं ना, इतनी तूफ़ानी तरीके से। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली तो बोलो। अरे एक खड़ी
थोड़ी देर में फूटते हैं। ये आती है। ये देखो अब आप लोग पीछे आप तेरे बेटा को बच्चा समझने जाता कछुआ ला रहे हैं है। वो डर जा रहा है। मेरी बस की नहीं है मेरी खुद फट रही है पड़ रही तेरी। मेरे को डर लग रही है, नहीं कह रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरी ओर से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।